हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 जुलाई दिन शनिवार है। वह हिंदी में न सावन और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए ज़रूरी खबर है। कब आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, इस पर अपडेट आया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 18 जुलाई को आनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात 18 जुलाई को 20वीं किस्त नहीं आई। दरअसल 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। वही माना जा रहा था कि यहां किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। अब बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त आने वाले दिनों में कभी भी जारी हो सकती है। इसके लिए सभी किसान भाई पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर विजिट करते रहें और अपनी 20वीं किस्त का स्टेटस चेक करते रहें। दोस्तों, अब बिहार राज्य को टक्कर देगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर होगी मखाने की खेती। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा जो किसान मखाने की खेती करेगा उसको सब्सिडी भी देगी सरकार। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां के किसान अब गेहूं, चना, धान के साथ साथ मखाने की भी खेती शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उद्यानिकी विभाग की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार मखाने की खेती होने जा रही है। पहले चरण में लगभग 50 हेक्टेयर में मखाने की खेती की जाएगी। इसको लेकर किसान काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन सरकार किसानों के साथ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकली है 1000 पदों पर जवानों की भर्ती। ये पद प्रदेश के 595 गाँवों के युवाओं से भरे जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 3 नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में युवाओं के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के तहत 595 गाँवों के स्थानीय निवासियों को विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में पुलिस में भर्ती किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है और यह नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगी। चयन भर्ती की एडीजी सोनाली मिश्रा जी ने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन 18 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो 7 अगस्त 2025 तक जारी रहेंगे। यह भर्ती उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जो बालाघाट, मंडला तथा डिंडोरी जिले के 595 गाँवों में से किसी एक में पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में बालाघाट जिले से कुल 810 पद हैं, वहीं मंडला जिले से 130 पद हैं और डिंडोरी जिले से 60 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए तैयार की गई है। इससे इन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, इसमें एसटी वर्ग के लिए 5वीं पास और अन्य वर्गों के लिए 8वीं पास मांगा है। फिजिकल टेस्ट भी होगा और बुनियादी फिटनेस की जांच भी की जाएगी। वहीं इस भर्ती में महिला उम्मीदवार को 35% आरक्षण दिया जाएगा। एसटी उम्मीदवार को 57 से 64% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य वर्गों को भी आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चयनित उम्मीदवार को हर महीने 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से गांव और आसपास की जानकारी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र और सामाजिक माहौल से वाकिफ हैं या नहीं। दोस्तों, यदि आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं और आप इच्छुक हैं तो ज़रूर अपने ज़िले के एसपी ऑफिस में आवेदन जमा कर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को दी है मंजूरी। किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की कृषि योजनाएं चलाई जा रही है। इसी बीच सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार की इस नई योजना का उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ तथा अधिक उत्पादक बनाना है। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। इस योजना का लाभ देश के 1,70,00,000 किसानों को मिलेगा। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह योजना किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि यह योजना फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधा, सिंचाई के संसाधनों में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने जैसी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होगी। वहीं यह योजना 6 सालों तक लागू रहेगी और इसके तहत देश भर के 100 कृषि जिलों का चयन कर उन्हें विकसित किया जाएगा, जिससे इन जिलों के किसानों को काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वीज़ा पर आया है बड़ा संकट।
मध्य प्रदेश के लोगों के विदेश यात्रा के सपनों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वे लोग जो एजुकेशन, बिजनेस या टूरिज्म वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे थे, उनके लिए एक नई समस्या सामने आई है। अब वे वैक्सीनेशन के मुद्दे से जूझ रहे हैं। दरअसल भोपाल एम्स हॉस्पिटल में येलो फीवर के लिए जरूरी वैक्सीनेशन अब बंद कर दिया गया है और ये वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र वीज़ा प्राप्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज बन चुका है, क्योंकि भारत में कई देशों के लिए येलो फीवर वैक्सीनेशन जरूरी होता है, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए। वहीं एम्स भोपाल मध्य प्रदेश का एकमात्र सेंटर था जहां यह वैक्सीनेशन उपलब्ध था। हर महीने यहां 200 से 250 लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे और वीज़ा बनाकर विदेश जाते थे, लेकिन अब स्टॉक खत्म होने के कारण यह वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है, जिससे वीज़ा के लिए अब संकट बन गया है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के लोगों का वीज़ा बन सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए बनेंगे आलीशान फ्लैट्स। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे इनका भूमि पूजन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए जरूरी खबर है, अब उन्हें सरकार द्वारा फ्लैट्स मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 जुलाई को फ्लैट्स का भूमि पूजन करेंगे। वहीं निर्माण कार्य की देखरेख लोक निर्माण विभाग करेगा। विभाग के अफसरों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। 102 विधायकों के लिए 102 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिन पर 160 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इन फ्लैटों में 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन सहित बालकनी भी होगी। कुल मिलाकर विधायकों की अब बल्ले बल्ले है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी विदेश दौरे पर हैं। विदेश में स्पेन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना में मर्काबाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कृषि, शिक्षा, खेल, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणादायक है। हम प्रदेश में ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो किसानों को स्पेन और अन्य देशों में अपनी फसल बेचने का अवसर देगा। यह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, अब इसका नतीजा क्या होता है वह समय बताएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 8 सिंचाई परियोजनाओं को मिली है केंद्र से मंजूरी। इन सिंचाई परियोजनाओं के बनने से किसानों को होगा बड़ा लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के खेतों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित परियोजना पर अब तेजी के साथ काम होगा, क्योंकि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से 8 सिंचाई परियोजना की स्वीकृति ले ली है और केंद्रीय मंत्री ने तत्काल उन्हें सहमति भी दे दी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सिलावट जी ने बताया कि खेती को लाभकारी बनाकर किसानों की आय में वृद्धि बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा है, उसे पूरा करने में ये सिंचाई परियोजनाएं बड़ी भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, ये परियोजनाएं प्रदेश के 8 जिलों में बनाई जाएंगी, जिनमें दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन आदि हैं। इस प्रकार इन जिलों के किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।